अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, आप कामयाबी के ख्वाब देखते हैं, आप एक बेहतर ज़िंदगी का तसव्वुर करते हैं, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो आप काम को टाल देते हैं। आप कहते हैं कल से शुरू करूँगा। अगर आप कभी बड़े ख्वाब रखने वाले मगर सुस्त इंसान रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। ये आपकी ज़िंदगी को देखने का तरीका बदल सकती है। एक वक्त की बात है, सब्ज़ खेतों और ऊंचे दरख्तों से घिरे एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अली था। अली 25 साल का था। वह मजबूत, सेहतमंद और ख्वाबों से भरा हुआ था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर किसान बनूंगा। मेरा खेत सुनहरी फसलों से चमकेगा, लोग मुझसे मशवरा लेने आएंगे और हर जगह मेरी इज्जत होगी। गांव के लोग अली के ख्वाबों और इरादों की तारीफ़ करते थे, लेकिन एक मसला था। अली बहुत सुस्त था। जब सूरज निकलता तो दूसरे किसान खेतों में काम करने चले जाते, लेकिन अली बिस्तर में ही पड़ा रहता। जब गांव के मर्द तेज़ धूप में मेहनत करते तो अली साए में बैठकर अपने ख्वाबों की बातें करता रहता। जब औरतें कुएं से पानी भर कर लाती थीं तो अली कहता, मैं बाद में कर लूँगा। आज के पास हमेशा बड़े मंसूबे होते थे, लेकिन अमल नहीं होता था। वो कामयाबी का तसव्वुर करना पसंद करता था, लेकिन कामयाबी के लिए ज़रूरी मेहनत से उसे नफ़रत थी। एक शाम अली का चाचा, जो एक बूढ़ा और समझदार किसान था, उससे मिलने आया। उसने अली के खाली खेत को देखा। ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी, मगर उसमें कुछ भी नहीं उग रहा था। उसने कहा, अली बेटा, तुम्हारी ज़मीन खाली क्यों है? तुम सुनहरी फसलों की बात करते हो, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ खुश्क मिट्टी नज़र आ रही है। अली हंस कर बोला, चाचा जान फिक्र न करें, मैं कल से शुरू करूँगा। मेरा खेत सबसे बेहतरीन होगा, बस आप देखते जाओ। बूढ़े आदमी ने आ भरी। वो ये कल पहले भी कई बार सुन चुका था, इसलिए उसने सोचा कि अली को एक सबक सिखाया जाए। चचा ने अपनी जेब से 2 छोटे थैले निकाले। उनमें 2 मुख्तलिफ बीज थे। उन्होंने वो बीज अली को देते हुए कहा, ये आम बीज नहीं है, ये जरूरी बीज है। पहला बीज ख्वाहिश और मेहनत का बीज है। अगर तुम इसे बो कर रोज़ पानी दोगे तो ये एक ऐसा दरख्त बन जाएगा जो फल से और दौलत देगा। दूसरा बीज सुस्ती का बीज है। अगर तुम इसे बो दोगे तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन यह तुम्हारे पूरे खेत में जड़ी बूटियाँ फैला देगा और सब कुछ तबाह कर देगा। अब अली, दोनों बीज तुम्हारे हाथ में हैं। तुम्हारे खेत और तुम्हारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल इस बात पर है कि तुम किस बीज की देखभाल करते हो। अली ने दोनों बीज को देखा, एक मेहनत का बीज और एक सुस्ती का बीज। उसने सोचा, यकीनन मैं मेहनत वाला बीज ही लगाऊंगा, मुझे कामयाब होना है। लेकिन जब सुबह हुई तो अली को थकान महसूस हुई। उसने कहा, मैं इसे कल लगा दूंगा। कई दिन गुजार गए। आखिर एक दिन बोर होकर उसने दोनों बीज लगा दिए। उसने अपने आप से कहा, देखते हैं क्या होता है, मैं बाद में इनकी देखभाल कर लूँगा। हफ्ते गुजार गए। अली बीजों को भूल गया। वो अपने दिन सोने, गैप शप करने और कामयाबी के ख्वाब देखने में गुजारता रहा। फिर एक दिन वो अपने खेत में गया। वो हैरान रह गया। सुस्ती वाला बीज बहुत तेज़ी से बढ़ चुका था। घनी जारी बूटियाँ ने पूरे खेत को ढांप लिया था। वो हर तरफ फैल गई थीं और ज़मीन को गूंथ रही थीं। और मेहनत वाला बीज, वो बहुत कमज़ोर और छोटा रह गया था और मरने के करीब था, क्योंकि यूस ना पानी मिला था ना देखभाल। अली का ख्वाब एक डरावने ख्वाब में बदल रहा था। इसी वक्त उसका चाचा दोबारा आया। उसने खेत को देखा और कहा, अली अपने खेत को देखो, यह तुम्हारी ज़िंदगी है। मेहनत और ख्वाहिश एक छोटे बीज की तरह होती है। इसे मेहनत, कोशिश और रोज़ाना अमल की ज़रूरत होती है। अगर मेहनत ना हो तो यह मर जाती है, लेकिन सुस्ती खुद ही बढ़ती है। यह तेज़ी से फैलती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती है। मेरे बेटे, तुम अजीम बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी सुस्ती तुम्हारा मुस्तकबिल पहले ही चुरा रही है। यह सुनकर अली घुटनों के बल गिर गया। उसने मुरझाए हुए मेहनत के बीज को छुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे हकीकत का एहसास हुआ, सिर्फ ख्वाब काफ़ी नहीं होते, ख्वाबों को ज़िंदा रखने के लिए अमल ज़रूरी होता है। उस रात अली सो नहीं सका। वो अपने ज़या वक्त, खाली वदों और खोए हुए मौक़ों के बारे में सोचता रहा। उसने आहिस्ता से कहा, अगर मैं अब नहीं बदला तो सुस्ती हमेशा के लिए मुझ पर कबीज़ हो जाएगी। अली सुबह सूरज निकलने से पहले अली उठ गया। उसने अपने हाथों से जड़ी बूटियाँ उखाड़ना शुरू कर दी। यह काम बहुत मुश्किल था। उसकी कमर में दर्द हुआ, उसके हाथ जख्मी हो गए, लेकिन वह रुका नहीं। वह रोज़ मेहनत के बीज को पानी देता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो बीज एक मजबूत पौधा बन गया और कई सालों बाद वो एक बड़ा दरख्त बन गया जो फल, साया और दौलत देता था। अली भी बदल गया। वो अब सुस्त नहीं रहा था।
कौन में यूसुफ उस किसान के तौर पर जाना जाने लगा जिसने अपनी सुस्ती को शिकस्त दी। प्यारे सुनने वाले, अली की कहानी सिर्फ खेती बाड़ी की कहानी नहीं है, यह ज़िंदगी की कहानी है। हम सब के अंदर दो बीज होते हैं, एक मेहनत और ख्वाहिश का बीज और दूसरा सुस्ती का बीज। मेहनत वाला बीज सिर्फ उस वक्त बढ़ता है जब आप इसे रोज़ कोशिश, डिसिप्लिन और अमाल से पानी देते हैं, लेकिन सुस्ती खुद ही बढ़ती है और आपके ख्वाबों को तबाह कर देती है। इसलिए अगर आप बड़े ख्वाब रखते हैं मगर सुस्ती महसूस करते हैं तो अली के खेत को याद करें। कल का इंतज़ार मत करें, आज से शुरू करें। अपनी मेहनत को पानी दें और सुस्ती की जड़ी बूटियाँ उखाड़ फेंकें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करेंगे उतना ही आपका ख्वाब मरने लगेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें।